दोस्तों मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपको यूट्यूब मंच पर। दोस्तों आज इस छोटे से वीडियो में शेयर करें कि आप अगर चाहते हैं कि फार्मा मार्केटिंग में अपने प्रोडक्ट का सेल्स को इंक्रीज करें, ऐसे कौन कौन सा फैक्टर्स हैं जो आपको सेल्स को इंक्रीज करने में हेल्प कर सकते हैं। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखते रहें दोस्तों, ताकि आप बातों को समझ सकें और अकॉर्डिंगली आप मार्केट में इंप्लीमेंट कर सकें। तो सबसे पहला बात होता है कि आपका जो डॉक्टर्स का लिस्ट होना चाहिए बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए और बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। मतलब आपका जो सेल्स का जो फाउंडेशन होता है, जो नींव होती है, वो आपका अच्छे डॉक्टर्स लिस्ट का होना होता है। अगर आपका डॉक्टर लिस्ट ही खराब होगा तो आप अच्छे सेल की एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको वैसे ही डॉक्टर्स को रखना है जिस डॉक्टर में दम हो, कैपेबिलिटी हो, पोटेंशियलिटी हो, जिसको डेली कम से कम 25% से ज़्यादा हो नंबर ऑफ पेशेंट्स। तो आप उस डॉक्टर को रखिएगा तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको सेल्स मिले। नंबर 2, आपका कंसिस्टेंसी। दोस्तों आप जब मार्केट में काम करते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि आपके एक ही विजिट में डॉक्टर लिख दे। हो सकता है कि 20 विजिट, 25 विजिट, 30 विजिट, हो सकता है कि आपको टाइम ले। तो इस दौरान आपको बिल्कुल कंसिस्टेंसी को बनाए रखना है। मतलब ऐसा नहीं कि हम आज कॉल किए और फिर 6 महीना बाद कॉल कर रहे हैं। आपका जो डॉक्टर्स का जो मिलने का जो टाइम का इंटरवल होता है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए लगभग। अगर आप जिस डॉक्टर से मान लो अगर वीकली मिलते हैं तो वीकली मिलिए। आप किसी से अगर 15 दिन में एक बार मिलते हैं तो 15 दिन में एक बार मिलिए। अगर आप किसी से 21 दिन में एक बार मिलते हैं तो 21 दिन में एक बार मिलिए, या मंथ में एक बार मिलते हैं तो या मंथ में एक बार मिलिए। माने कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, तभी आप कुछ कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट होता है कि आपका जो प्रोडक्ट का जो लिस्ट होता है, जो प्रोडक्ट का जो आपका बास्केट में जो प्रोडक्ट है, उसको आप हर प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ प्रिस्क्राइबर बनाइए। मतलब सपोज अगर आपके कंपनी में अगर 20 प्रोडक्ट है तो हर प्रोडक्ट का कम से कम मैंने 3-4 प्रिस्क्राइबर होना चाहिए, ताकि हर प्रोडक्ट का मान के चलिए 10 डिब्बा 12 डिब्बा का सेल हो। और चौथी बात करना है आपको, अगर सेल्स को इंक्रीज करना है तो जो आपके कंपनी में जो वॉल्यूम बिल्डिंग प्रोडक्ट है, मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो कि कॉस्टली होंगे। मतलब हो सकता है कि 3,000 रुपये बॉक्स हो सकता है कि 5,000 रुपये बॉक्स हो। तो जो आपका कॉस्टली प्रोडक्ट है, महंगे प्रोडक्ट है, उस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो क्या होगा, वो वॉल्यूम बिल्डिंग होगा। अगर मान लिया कोई अगर 5,000 रुपये बॉक्स वाला अगर 10 बॉक्स भी लिखा जाएगा तो आपको 50,000 का सेल मिल जाएगा। तो इस तरह से जो आपको फैक्टर पर ध्यान देना है कि जो वॉल्यूम बिल्डिंग है उस पर ध्यान देना है। और पांचवा, आपको डॉक्टर से हमेशा प्रिस्क्रिप्शन के लिए डिमांड करना है। जब भी विजिट करते हैं तो आप स्ट्रांगली डिमांड कीजिए कि सर आई नीड यू ब्लेसिंग फॉर दिस XYZ टैबलेट, एटलीस्ट 2 प्रिस्क्रिप्शन पर डे या 3 प्रिस्क्रिप्शन पर डे। तो आप स्ट्रांग डिमांड कीजिए, तभी आपको कुछ हो सकता है। नंबर 6, आप अपने स्टॉक स्टेटमेंट जो स्टॉकिस्ट देते हैं उसको आप मॉनिटर करना सीखिए। आप देखिए कि आपका कौन सा प्रोडक्ट जो है बहुत दिनों से मैंने पड़ा हुआ है, नहीं निकल रहा है, लिक्विडेशन नहीं है, और कौन सा प्रोडक्ट का फास्ट मूविंग है, क्या क्वांटिटी आपका मैंने क्लोजिंग बैलेंस है, क्या उसका सेकेंडरी सेल है। अगर सपोज कीजिए कोई प्रोडक्ट का अगर आपका 10 बॉक्स का महीने में सेल है, अगर आपका 10 बॉक्स के आसपास क्लोजिंग बैलेंस है, दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लिया अगर कोई 10 बॉक्स का सेल है, हो सकता है कि 50 बॉक्स पड़ा हुआ है, तो ये गलत साइन है और ये आपको इंडिकेट करता है कि आपको आने वाला दिन में ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से बातों से परहेज कीजिए। हमेशा 1:1 का रेशियो रखिए। कहने का मतलब जितना सेकेंडरी हो उतना क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, जो आइडियल सिचुएशन होता है। और नंबर 6, आप ऑलवेज जो प्रयास कीजिए, अगर मान लें आपका महीने में 1 लाख सेकेंडरी का अगर सेल करना है तो प्रयास कीजिए कि आपका पर डे का कम से कम 4,000 रुपये का लिक्विडेशन हो। आइदर आप पीओबी करे कीजिए या तो आपका स्टॉक पॉइंट से अपने आप लिक्विडेशन हो। मतलब इस बात का मॉनिटरिंग करना है कि आप डेली बेसिस पे कितना पीओबी करते हैं, और आप जितना पीओबी करते हैं वो ठीक है। मान लिया अगर आप हो सकता है कि डेली ऑन एवरेज अगर 2,000 का पीओबी करते हैं तो 2,000 आप पीओबी कीजिएगा और करीब करीब 2,000 का वहाँ से माल निकल जाएगा स्टॉक पॉइंट से। आपको बिना पीओबी किए हुए अपने आप भी लोग लेते हैं, परचेज करते हैं, माने स्टॉक पॉइंट से आपका जो केमिस्ट लोग है। तो आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर 1 लाख का सेकेंडरी करना है महीने में तो आपको मान के चलिए पर डे का आपको ऑन डेली बेसिस से मॉनिटरिंग कीजिए, आपको
4,000 पर डे सेल चाहिए, ताकि 25 दिन का वर्किंग डे होता है उसमें आपको 1 लाख का हो जाए। इस तरह अगर आपको 2 लाख का सेल चाहिए तो आप मान के चलिए कि आपको कम से कम 8,000 यानी 8,000 रुपया पर डे का आपको सेकेंडरी मैंडेटरी होना है। चाहे आप पीओबी कीजिए या तो आपका स्टॉक पॉइंट से ऑटोमेटिक निकले, अपने आप के मिस्ट लावे, मतलब एवरेज आप मान के चलिए। तो इस तरह से अगर आप 25 दिन का वर्किंग मान के चलिएगा तो आपको 2 लाख का पर मंथ का सेकेंडरी हो जाएगा। ये सारी बातों को जो आप मॉनिटर करके कीजिएगा तो आपका सेल्स जरूर इंप्रूव होगा, इंक्रीज होगा, और आप कंफर्टेबल पोजीशन में रहिएगा और आप फार्मा में ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि सेल्स अगर आपका नहीं है तो आपको बहुत सारी परेशानी आएगी, और सारा खेल जो है सेल्स का ही होता है। सेल्स मार्केटिंग में चाहे आप मेडिकल रैप हो, एएसएम हो या आरएसएम हो, सेल्स लाइन में सेल ही मैंडेटरी होता है, इसी का महत्व होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।